नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रोजन शोल्डर यानी कंधों में जकड़न अकड़न। ये बहुत गंभीर बीमारी है, इससे लोग बहुत पीड़ा से गुजरते हैं। आपको ये जानना होगा इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले इसके कारण क्या हैं। इसके कारणों में सबसे मुख्य कारण ये देखा गया है, जिन लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज़ रहती है उनको ये रोग होने के कारण बन सकते हैं। 40 साल से ऊपर महिला या पुरुष जो किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज को नहीं करते हैं उनको ये रोग हो जाता है। जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनको ये रोग हो जाता है। हृदय रोगियों को ये रोग हो जाता है। और कई बार ये देखा गया है कि हमारे शरीर में कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण ये रोग हो जाता है। मैं आपको एक्यूप्रेशर का बिंदु बताऊंगा, कुछ वॉल के द्वारा जो हमें एक्सरसाइजेस करनी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा जो स्टिक या ब्रूम, छड़ी या झाड़ू को भी आप लेकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहली जो अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहलाता है डेल्टॉइड प्रेस। यानी जब हमें जकड़न होती है, ये वाला जो हमारा भाग होता है, ये वाले भाग को आप दोबारा देख लीजिए। ये वाले भाग को हमें मिनिमम 1 मिनट होल्ड करके रखना होता है और प्रेस करके रखना होता है। और उसके बाद ये पहली एक्सरसाइज से क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जिस एल्बो में या जिस शोल्डर्स में आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, झंझनाहट है, वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी रिलीफ होगा, बहुत आपको मदद मिलेगी। 1 मिनट के बाद आपने क्या करना है, दूसरा अभ्यास भी आपने वहीं पर प्रेस करना है और अपने हाथ को जहाँ तक आप सीधा उठा सकते हैं। हालांकि जिनको ये समस्या होती है वो अपने हाथ प्रॉपर्ली उठा नहीं पाते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, इस तरह अप एंड डाउन वहीं पे प्रेशर डालते हुए अप एंड डाउन अपने हाथों को करेंगे। क्रिया नंबर 2। क्रिया नंबर 3 में आपने क्या करना है, अपने हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, लेकिन दबाव वहां पर पूरा बना रहेगा। इन तीनों क्रिया को आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम पहली क्रिया में तो आप 1 मिनट का प्रेशर रखेंगे, दूसरी क्रिया में आपने 10 टाइम करना है और तीसरी में भी आपने 10 टाइम अभ्यास करना है, लेकिन जो प्रेशर होगा वो प्रॉपर निरंतर मेंटेन रहेगा। ये तो हो गई क्रियाएं एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से हम फ्रोजन शोल्डर को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ आपको वॉल पे क्रियाएं बताऊंगा जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वॉल वाली क्रियाओं में आपने करना क्या है, सबसे पहले आप वॉल के नज़दीक आ जाएंगे और फॉर एग्जांपल आपका राइट हैंड, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो अगर आपका राइट हैंड इतना ही उठता है, आप इतना ही उठाएंगे, अपने राइट हैंड को धीरे धीरे वॉक कराएंगे, यानी आपका हाथ धीरे धीरे वॉक करेगा। अगर आपको लगता है इतना वॉक कर सकते हैं इनिशियली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप लौटेंगे तो भी आप वॉक कराते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। मैं एक बार आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ ऊपर तक जा सकता है तो आप ऊपर तक वॉक करा लेंगे, और लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो आप धीरे धीरे अपने हाथों को लाते हुए वॉक करेंगे। दूसरी विधि में आप क्या करेंगे, आपका जो फोरहेड या आपका हेड होगा वो वॉल को फेस करेगा और सेम क्रिया को हम इस तरह से धीरे धीरे हाथों को वॉक कराएंगे, और जितना हम वॉक करा सकते हैं, आपको लगता है आपकी क्षमता बढ़ गई है तो आप पूरा ऊपर तक वॉक करा लेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। आप झटके से नहीं आएंगे, धीरे धीरे आप वापस आएंगे। इन अभ्यासों को दोनों हाथ से कम आपको 10-10 बार करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यास है उसमें आपने क्या करना है, उस अभ्यास में आपने देख लीजिए अपने दोनों हाथ पीछे ले जाने, जहाँ तक आपके हाथ पीछे जाते हों। ये देखा गया है प्राय जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या रहती है उनके हाथ इतने ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो भी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी नेक को बिल्कुल सीधा रखेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे और दोनों शोल्डर ब्लेड्स को, दोनों शोल्डर्स को पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे। इसको भी आप कम से कम 10 बार अभ्यास करेंगे। देख लीजिए, मैं एक बार दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर आने लगें, आप चाहें तो हाथों को ऊपर भी उठा सकते हैं
और 10 बार इस अभ्यास को कम से कम आप करेंगे। उसके बाद अगले अभ्यास में आपने क्या करना होगा, दोनों हाथ ऐसे सामने रख लेंगे और ऐसे आपने फिस्ट बना रखी है, थंब ऊपर है। जैसे ही आप बाहर की ओर जाएंगे दोनों हाथ, आपका थंब बाहर की ओर फेस करेगा। ये देख लीजिए, इसको भी आपने कम से कम 10 बार अभ्यास करना है। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आपने क्या करना है, आपके पास अगर छड़ी है, छड़ी ले लीजिए, झाड़ू है, झाड़ू ले लीजिए। जो आपके हाथ में फ्रोजन शोल्डर जिसमें सबसे ज़्यादा आपको समस्या है, उस हाथ को पीछे की ओर ले जाइए और जो दूसरा हाथ है उस हाथ से वो वाले फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ को ऊपर की ओर धीरे धीरे खींचना शुरू कीजिए। देखिए, जैसे मेरा नीचे वाला जो हाथ है उसमें मुझे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या करना है, धीरे धीरे इसको मुझे ऊपर खींचना है। इस क्रिया को भी आपको कम से कम दोनों ओर से 10-10 बार अभ्यास करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया फ्रोजन शोल्डर में आपने क्या करनी है, वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आपके हाथ यदि इतने ही उठते हैं तो आपको इतना हाथ उठाने हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस होती जाएगी अपने हाथों के लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। इस क्रिया को भी कम से कम 10 बार आप अभ्यास करेंगे। इन अभ्यासों को जब आप निरंतर करेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपके शोल्डर्स में बहुत सारे मूवमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप एक चेयर का सहारा लेकर हाथ को पेंडुलम नुमा घुमाएंगे धीरे धीरे 10 बार क्लॉकवाइज एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथों से घुमाएंगे। उसके बाद 10 बार फॉरवर्ड करेंगे इस तरह से और 10 बार बैकवर्ड करेंगे सामने की ओर देखते हुए। इन अभ्यासों के अलावा मैं आपको एक घरेलू उपचार बता रहा हूँ जो बहुत लाभप्रद होगा जिन लोगों को भी ये समस्या होती है। उस घरेलू उपचार में आपने क्या करना है, जब आप नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में आप सेंधा नमक डाल लेंगे और आप गुनगुने पानी से 12 महीने नहाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। खाने के लिए उपचार मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 चम्मच छोटा मेथी पाउडर ले लीजिएगा नमक वाला, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर नमक वाला और 2 चम्मच या 1 चम्मच इनिशियली आप आंवला पाउडर ले लेंगे और इसको रोज़ खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे और 40 मिनट 40 दिन साल में धूप का स्नान करेंगे। और कोशिश करेंगे जहाँ पर भी जिस शोल्डर में भी आपको पेन है, आपने क्या करना है, किसी भी ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके मसाज करते हुए शावर लेने से पहले आप उसमें लगा लीजिए और उसके बाद आप गुनगुने पानी से शावर ले लीजिए। अगले वीडियो में किसी और विषय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।